हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक गुरुजी। तो अभी तक सभी साथियों के मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि इस बार की जो 8वीं की जो परीक्षा है वो बोर्ड द्वारा ली जाएगी या पहले की भांति ही विद्यालय स्तर पर ली जाएगी। तो इस संबंध में अब ये क्लियर हो चुका है कि इस बार की जो 8वीं की जो परीक्षा है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा ही ली जाएगी। और इस संबंध में जो बच्चों के एनरोलमेंट की जो प्रक्रिया है वो अभी बोर्ड द्वारा शुरू कर दी गई है। तो इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन अभी कल ही जारी किया गया है और उसमें क्या क्या हिदायतें दी गई हैं, बच्चों के एनरोलमेंट से संबंधित भी उसमें जानकारी दी गई है कि हमें किस तरीके से एनरोलमेंट करना है। साथ ही साथ अभी एनरोलमेंट भी शुरू हो चुके हैं, तो हम आपको एक लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से बच्चों का एनरोलमेंट करना है और किन किन गलतियों को करने से आपको वहाँ पर बचना है ताकि ऐसी कोई समस्या आपके सामने ना आए। साथ ही साथ उसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या जानकारी वहाँ पर बच्चों का एनरोलमेंट करते समय चाहिएगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की जो वीडियो है हम उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। तो हम आ चुके हैं अपनी अपनी बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ अभी आप देख रहे होंगे school.bsech.net, जिस पर बच्चों का एनरोलमेंट और एफिलिएशन का कार्य जो किया जाना है उस वेबसाइट को आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस पर लॉगिन करने से पहले हम जो कल एक नोटिफिकेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया पहले उसे देख लेते हैं। तो जो कि नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से था, जो सूचना यहाँ पर दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि हरियाणा राज्य के सभी राजकीय व अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्कृत गुरुकुल एवं हरियाणा राज्य में स्थित सीबीएसई आईसीएसई मतलब कोई भी स्कूल हो, चाहे वो राजकीय हो अराजकीय हो, चाहे किसी दूसरे बोर्ड से संबंधित हो, जिनमें भी 8वीं कक्षा की जो कक्षाएं लग रही हैं उन स्कूल्स के सभी विद्यार्थियों को इस बार एनरोलमेंट करना आवश्यक है। और ये सारा जो ऑनलाइन जो एनरोलमेंट का कार्य है वो ऑनलाइन किया जाएगा और जिसमें प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 100 रुपये की फीस विद्यालय द्वारा जमा कराई जाएगी, जो कि एक बार में जमा होगी। तो कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए हम अपने विद्यालय से 50 विद्यार्थियों का एनरोलमेंट करते हैं तो 50 के हिसाब से 100 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से हमें 5,000 रुपये फीस एक साथ जमा करनी होगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट कर लेंगे, फिर लास्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक साथ फीस हमें वहाँ पर जमा करनी होगी। साथ ही साथ ये बात तो हुई जो हरियाणा राज्य के जो स्कूल्स हैं, और ऐसे स्कूल जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से संबंधित हैं उनको 100 रुपये पर स्टूडेंट्स के हिसाब से एनरोलमेंट फीस देनी होगी। साथ ही साथ 5,000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की फीस भी जमा करानी होगी। और ये सारी जो फीस है ये ऑनलाइन एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जाएगी। तो यहाँ पर एक ये आप जानकारी भी देख रहे होंगे कि 100 रुपये एनरोलमेंट जो शुल्क है वो 8 फरवरी 2022 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक के लिए है। इसके बाद आपसे लेट फीस ली जाएगी और 21 फरवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक आप 300 रुपये लेट फीस के साथ आप एनरोलमेंट कर पाएंगे। तो आप लेट फीस ना देनी पड़े इसके लिए इससे पहले ही आप 20 फरवरी तक ही अपने जो एनरोलमेंट का कार्य है उसे पूरा कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है कि सभी संबंधित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न के आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित एक बार में ही ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें। मतलब जितने भी एनरोलमेंट होंगे वो एक बार करने के बाद ही उनकी सबकी फीस एक साथ जमा कर देनी है। और इस समय कक्षा 8वीं में उन्हीं विद्यार्थियों के एनरोलमेंट आवेदन किए जाने हैं जिन्हें शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए प्रवेश दिया गया है। मतलब कक्षा 8वीं में 2021-22 सत्र के लिए जिन विद्यार्थियों को एडमिशन दिया गया है उन्हीं के अभी एनरोलमेंट यहाँ पर किए जाने हैं, जिनके अभी कुछ महीनों बाद एग्जाम फिर लिया जाना है। एक चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की जो फोटो हो वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए और स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर होनी चाहिए। और अंत में
जब आप एनरोलमेंट फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपसे एक प्रमाण पत्र भी विद्यालय द्वारा जमा करवाना होगा। और ये मोस्टली जो जानकारी है आप सभी कल से आपके समक्ष है और आप इसको जानकारी को अच्छी तरह देख चुके होंगे, और ऐसी कोई इसमें खास और जानकारी यहाँ पर नहीं है। और इससे संबंधित और भी कोई जो जानकारी होगी उसके लिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर ऑनलाइन एनरोलमेंट किया जाना है। तो चलिए, आज जो एनरोलमेंट की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो हम यहाँ से चलते हैं अपनी एफिलिएशन की जो वेबसाइट है उस पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको अपना जो एनरोलमेंट का जो एफिलिएशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करके ये एक जो कोड है उसे फिल कर देंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। जब इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एफिलिएशन और एनरोलमेंट। एफिलिएशन चूँकि आप पहले ही जब पिछला कार्य चल रहा था उस समय कर चुके हैं, तो एफिलिएशन से आप नहीं कुछ करेंगे और यहाँ पर सीधे एनरोलमेंट के ऊपर आ जाएंगे। जब आप एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एनरोलमेंट फॉर्म और एक फी हिस्ट्री। तो यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको 8th क्लास का ये एक ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसमें आपको 4-5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट चेकलिस्ट, प्रिंट स्टूडेंट, पे नाउ और फी हिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी तक आपने किसी स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड नहीं किया है तो एक एक करके स्टूडेंट को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, इज स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड, क्या बच्चा पहले से एनरोल्ड है। क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन डिफॉल्ट, जैसे हमारा अभी 11th और 12th के जब हम एनरोलमेंट करते हैं तो उसी प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया गया है। क्योंकि 11th के जब एनरोलमेंट करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि क्या बच्चा पहले से एनरोल्ड है, क्योंकि क्या उसने 10वीं की जो परीक्षा है वो भी इसी बोर्ड से दी है, तो वही मॉड्यूल को उठाकर वहीं से इसको बनाया गया है, तो इसीलिए वही बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आ रहा था। तो चूंकि 8वीं से पहले की कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होती है तो बच्चा एनरोल नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ही थोड़ी देर बाद वो ऑप्शन वहाँ से हट जाता है और यस नो का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को फिर नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। तो अब आप यहाँ से अच्छे से नोट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी बच्चे का एनरोलमेंट करते समय चाहिए होगी। तो कोई भी गलती ना करें, अच्छे से नोट कर लें और ताकि समय रहते आप अपने सभी बच्चों का एनरोलमेंट कर सकें। आज ही इस सारी जानकारी को बच्चों से इकट्ठा कर लें और जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट का कार्य शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नेम चाहिए, स्टूडेंट, फादर एंड मदर नेम। इन तीनों चीज़ों में आप अच्छी तरह याद रखें कि बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे नाम अच्छी तरह मैच करें, कोई भी मिसमैच ना हो स्पेलिंग्स में। कई बार क्या होता है, बच्चे का जो आधार कार्ड होता है उसमें कुछ अलग नाम होता है, स्टूडेंट का जो स्कूल रिकॉर्ड होता है उसमें कुछ अलग नाम मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ अलग ही नाम मिलता है। तो कोशिश करें कि सब जगह एक ही नाम हो, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। तो तीनों नामों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही आप एनरोलमेंट के लिए यहाँ पर नाम को फिल करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसको भी अच्छे से चेक कर लें क्योंकि गलती होने पर आपको फिर बाद में दिक्कतें हो सकती हैं। जेंडर, कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर जो सोशल कैटेगरी है बच्चे की वो फिल करनी है। और इसके बाद यहाँ पर आपका स्कूल एडमिशन डेट, तो बच्चे का एडमिशन की जो डेट है वो आपको स्कूल एडमिशन का जो विड्रॉल का रजिस्टर है वहाँ से आप स्कूल एडमिशन की डेट नोट कर लेंगे और साथ ही बच्चे का जो एडमिशन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। प्रीवियस बोर्ड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो क्योंकि अभी प्रीवियस बोर्ड कोई है ही नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नीचे। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर हरियाणा स्टेट ओपन बोर्ड ही इसे रहने देंगे। इसके बाद प्रीवियस रोल नंबर, प्रीवियस स्कूल एंड प्रीवियस क्लास सेशन, इन चीज़ों को आप यहाँ पर
सेलेक्ट करके यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड का अगर स्टेटस है उसे येस नो में चेक करेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। और मैंडेटरी सब्जेक्ट आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट 1 हिंदी, सब्जेक्ट 2 इंग्लिश, सब्जेक्ट 3 मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट 4 साइंस एंड सब्जेक्ट 5 सोशल साइंस। ये कंपलसरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना होगा। इलेक्टिव में से आप क्या लेना चाहते हैं, पंजाबी, उर्दू या संस्कृत। मोस्टली स्कूल्स में संस्कृत है, तो जो भी आपकी इलेक्टिव आपने वहाँ पर अपने विद्यालय में चूज की हुई है उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर मदर, फादर या गार्जियन किसी एक का आधार नंबर आपको यहाँ चाहिए होगा। अगर फादर का नहीं है तो आप मदर का फिल कर दें, और दोनों में से किसी एक का एक यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना होगा। साथ में फिर पेरेंट्स का यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल होगा। और इसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस, तो बच्चे का जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर लेंगे और दोनों में जो एड्रेस है वो सेम फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो के और सिग्नेचर के यहाँ पर आपको क्या स्पेसिफिकेशंस है वो आपको यहाँ दिया गया है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी लेटेस्ट स्टाइल कलर पिक्चर इन स्कूल यूनिफॉर्म। तो बच्चे का जो फ़ोटो होना चाहिए वो लेटेस्ट खिंचा हुआ होना चाहिए और कलर फ़ोटो होना चाहिए। और कोशिश करें कि जो बच्चे की जो बैकग्राउंड में जो फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर में हो और वाइट में हो तो बेहतर रहेगा। जो फ़ोटो स्कैन किया जाना है वो मिनिमम 20 KB से लेकर 50 KB के बीच के अंदर ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अगर साइज़ ऊपर नीचे होगा तो उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। फ़ोटो के ऊपर जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है और फ़ोटो लेने की जो डेट है वो दोनों मेंशन होनी चाहिए। तो ये दोनों डेट आप अगर फोटोग्राफर के पास जब फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे तो उसे आप बोल दें तो वो दोनों डेट्स फ़ोटो के ऊपर ही वहाँ पर लिख देगा। तो ये चीज़ें लिखवा के आप फ़ोटो को तैयार करवा लें। उसके बाद सिग्नेचर है। सिग्नेचर आपको एक वाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करना है और ब्लैक पेन को यूज करना है सिग्नेचर करने के लिए। सिग्नेचर जो किया जाएगा उसकी जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है वो 20 से 30 KB के अंदर की होगी और जो डायमेंशन होगी वो है 500 से 200 पिक्सल्स के बीच में। तो ये बात हुई हमारे यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर की। उसके बाद आता है हमें स्टूडेंट का जो आधार है उसको अपलोड करना है और आधार कार्ड की जो अपलोड किया जाएगा वो 100 KB से लेके 200 KB के बीच में अपलोड किया जाएगा। और ये सारी जो अपलोड किए जाने हैं ये सभी इमेज फॉर्मेट में किए जाएंगे, यानी JPEG फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट के फादर या मदर का भी आधार कार्ड अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आपसे पूछा जाए, हैव यू SLC, क्या आपके पास उस बच्चे की SLC है? तो SLC है तो यस क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और यस क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिल जाता है कि SLC अपलोड करनी है। अगर बच्चा हरियाणा बोर्ड के स्कूल से ही पढ़ रहा है, मतलब हरियाणा के जो स्कूल्स हैं और उन्हीं से पढ़ रहा है, तो SLC की ज़रूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर हरियाणा बोर्ड फॉर, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करके सिंपल डिक्लेरेशन पर यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे और आपका जो बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। तो ये तरीका था। इस तरीके से एक एक करके आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर लेंगे। जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको एनरोल कर लेंगे, सबकी जानकारी आप अपलोड कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एनरोलमेंट का जो डैशबोर्ड है उस पर वापस आ जाएंगे और स्टूडेंट चेकलिस्ट को आप चेक कर लेंगे। स्टूडेंट चेकलिस्ट में यहाँ आप एक एक करके जितने भी स्टूडेंट्स आपने ऐड किए हैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आप देख पाएंगे, उनका जो डाटा है उसे चेक कर पाएंगे। अगर कोई मिसमैच है तो उसे आप यहाँ पर एक्शन के सामने ही एडिट और डिलीट का जो बटन होगा उसको यूज करके आप एडिट कर पाएंगे। तो इसके बाद फिर आपको
तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं उन्हें प्रिंट करके एक एक करके प्रिंट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की जो डिटेल्स हैं उन्हें आप प्रिंट करके ऑफिस कॉपी के तौर पर रख लेंगे कि जो भी जानकारी आपने अपलोड की है उसका एक डाटा आपके पास आपके ऑफिस के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जब सारे स्टूडेंट्स का डाटा ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर लेना है और पे नाउ पर जाकर जो फीस है वो टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट का यहाँ पर फीस दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ नीचे आपको एक पे नाउ का बटन शो हो जाएगा। तो उसके बाद उस पे नाउ पर क्लिक करके ऑनलाइन आप उस फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो इतना प्रोसेस होने के बाद और यहाँ पर जैसे आपकी फ़ीस अपलोड हो जाएगी तो फी हिस्ट्री में आप उसका स्टेटस देख पाएंगे कि आपकी जो फ़ीस है वो सबमिट हो गई है या अभी पेंडिंग है। तो ये इतना प्रोसेस था जिसके ज़रिए हमें अपने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर किया जाना है। तो आशा है ये सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपने स्टूडेंट्स का जो डाटा है उसको एनरोल करना है। और फिर भी इससे संबंधित कोई भी समस्या आपको रह गई है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो हमने वहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं, आप हमें वहाँ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचा सकें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए हमारे साथ।